तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे किसान जनजाति के बारे में, बंजारा जनजाति के बारे में और बिंझिया जनजाति के बारे में। इससे पहले हमने टोटल 13 जनजातियों के बारे में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, जिसमें संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया आदि जनजातियां पहले ही डिस्कस की जा चुकी हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसान जनजाति के बारे में, बिंजिया जनजाति के बारे में और बंजारा जनजाति के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किसान जनजाति को पांडवों का वंशज किसने बताया? तो किसान जनजाति को जो है पांडवों का वंशज बताया गया है, और उनको बताने वाला कौन है? सही आंसर है डाल्टन। किसान जनजाति को पांडवों का वंशज किसने बताया है? तो डाल्टन ने बताया है। नेक्स्ट है, किसान जनजाति स्वयं को किस वंश का वंशज मानते हैं? तो किसान जनजाति जो है स्वयं को नाग वंश मानते हैं, नाग वंश के वंशज मानते हैं। किसान जनजाति जो है स्वयं को नाग वंश के वंशज मानते हैं। नेक्स्ट है, किसान जनजाति को इनमें से किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? तो किसान जनजाति को जो है नागेसर या फिर नागेसिया, किसान जनजाति को नागेसर या फिर नागेसिया नाम से भी संबोधित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, डाल्टन ने किसान जनजाति को निम्न में से किसका वंशज माना है? तो डाल्टन द्वारा किसान जनजाति को किसका वंशज माना गया है? सही आंसर है पांडवों का वंशज माना गया है। किसका वंशज माना गया है? पांडवों का वंशज माना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, किसान जनजाति की भाषा इनमें से कौन सी है? तो किसान जनजाति कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है मुंडारी। किसान जनजाति कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को टोटल 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। कितना? 2 वर्गों में। नेक्स्ट है, सिंदूरिया तथा तेलिया किस जनजाति के 2 वर्ग है? कौन कौन सा? सिंदूरिया और तेलिया। तो ये दोनों ही क्या है? किसान जनजाति के 2 वर्ग है। कौन सी जनजाति? किसान जनजाति के 2 वर्ग कौन कौन से है? सिंदूरिया और तेलिया। सिंदूरिया और तेलिया जो है किसान जनजाति के 2 वर्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, किसान जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो किसान जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको डाली कहा जाता है। किसान जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? डाली कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसान जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो किसान जनजाति के लोग का प्रमुख पेशा क्या है? सही आंसर है कृषि कार्य के साथ साथ लकड़ी काटना। किसान जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि कार्य के साथ साथ लकड़ी काटना किसान जनजाति का प्रमुख पेशा है। नेक्स्ट है, किसान जनजाति के सर प्रमुख देवता कौन है? सही आंसर है दोस्तों इसका सिंगबोंगा। किसान जनजाति के जो लोग हैं उनका सबसे प्रमुख देवता कौन है? सिंगबोंगा उनके प्रमुख देवता है। नेक्स्ट है, किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान कहलाता है। तो किसान जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है वो क्या कहलाता है? बेंगा कहलाता है। किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान जो है क्या कहलाता है? बेंगा कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगली जनजाति के बारे में। तो अगली जनजाति कौन सी है? बंजारा जनजाति है। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए दोस्तों वीडियोस को करें लाइक, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हमें मिल पाए। तो बढ़ते हैं अगले जनजाति के बारे में। जो जनजाति है कौन सी? बंजारा जनजाति। तो पहला क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन के बारे में पूछा गया है कि बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सबसे पहला दिया गया है, यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। तो बिल्कुल सही है, बंजारा जनजाति जो है झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। दूसरा, इस जनजाति का कोई गांव नहीं होता। तो बिल्कुल सही है, बंजारा जनजाति के लोगों का क्या होता है? कोई गांव नहीं होता है। साथ ही साथ यह जनजाति छोटे छोटे गृहों में घूमती रहती है। तो ये भी बिल्कुल सही है बंजारा के बारे में। तो ये तीनों ही कथन जो है बंजारा जनजाति के बारे में बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? तो बंजारा जनजाति को 1956 में जो है जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। बंजारा जनजाति को 1956 में जो है जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस क्षेत्र में बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? मतलब जहाँ पे सर्वाधिक निवास है बंजारा जनजाति के लोगों का। सही आंसर दोस्तों संथाल परगना क्षेत्र में। संथाल परगना क्षेत्र में जो है बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो बंजारा जनजाति के जो लोग होते हैं अपनी भाषा को लबाड़ी क्या कहते हैं? लंबाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं?
लबाड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। क्या बोला गया, बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो सबसे पहला दिया गया है बंजारा जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है, तो बिल्कुल सही है। जो बंजारा जनजाति का समाज होता है वो कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति का परिवार नाभिकीय होता है, मतलब न्यूक्लियर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है बंजारा जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। बंजारा जनजाति के लोगों में क्या है, राय नाम का टाइटल ज्यादा चलता है। तो ये तीनों ही कथन जो है बंजारा जनजाति के बारे में सत्य है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। बंजारा जनजाति के लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, सही आंसर इसका 4। बंजारा जनजाति के लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 4। इससे पहले हमने देखा था किसान जनजाति के लोगों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्न में से विचार करें, कौन कौन सा दिया है, चौहान, पवार, राठौर और उर्वा। ये चारों जो है बंजारा जनजाति के वर्ग हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये चारों जो है सभी चारों क्या है, बंजारा जनजाति के वर्ग है। कौन कौन सा, चौहान, राठौर, पवार और उर्वा। चौहान, राठौर, पवार और उर्वा। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को कहा जाता है। तो बंजारा जनजाति के जो लोग होते हैं उनमें विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, नियोग कहा जाता है। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, नियोग कहा जाता है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है। तो जो बंजारा जनजाति के लोग हैं उनमें वधू मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों, सही आंसर है हरजी। बंजारा जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, हरजी कहा जाता है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है। बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो यह जनजाति विवाह पूर्व सगाई की प्रथा प्रचलित है, बिल्कुल सही है। बंजारा जनजाति में क्या होता है, विवाह से पूर्व सगाई की प्रथा जो है प्रचलित है। नेक्स्ट है इस जनजाति में अल्हा उदल की लोक कथा प्रचलित है, जिसे इस जनजाति के लोग वीर पुरुष मानते हैं, तो बिल्कुल सही है। बंजारा जनजाति के लोगों में क्या है, अल्हा उदल की लोक कथाएं प्रचलित है, जिसे इस जनजाति के लोग क्या मानते हैं, वीर पुरुष मानते हैं। तीसरा दिया है इस जनजाति के गीतों में चंद्रगुप्त मौर्य के गीतों का वर्णन मिलता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन दिया है ये गलत है, यही कथन क्या है, असत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बंजारा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है। तो बंजारा जनजाति में जो प्रचलित लोक नृत्य है वो क्या है, दंड खेलना। क्या है, दंड खेलना जो है बंजारा जनजाति के लोगों में प्रचलित लोक नृत्य है। नेक्स्ट है पेशेगत दृष्टि से बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। सही है, आंसर है 3। यहाँ पे क्या बोला है, पेशेगत, पेशा की दृष्टि से मतलब व्यवसाय की दृष्टि से, उनके रोजी रोटी की दृष्टि से बंजारा जनजाति को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जनरली कितना होता है, जनरली 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, और पेशे की दृष्टि से बात करें तो टोटल 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है गुलगुलिया किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है। तो गुलगुलिया जो है किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाने वाला है, सही आंसर है भिक्षुक वर्ग। जो भिक्षुक वर्ग है उस जनजाति के वर्ग जो है बंजारा जनजाति के अंतर्गत उनको गुलगुलिया कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है। क्या है, कंजर। कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है। तो सही आंसर है आपराधिक वर्ग। आपराधिक वर्ग के जो बंजारा वर्ग के लोग हैं उनको कंजर कहा जाता है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन क्या बोला है, सत्य कथन बोला है, कौन सा है। तो सबसे पहले दिया है इस जनजाति के लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं, तो बिल्कुल सही। बंजारा जनजाति के जो लोग होते हैं वो जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। साथ ही साथ इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ी पेशा भी अपनाते हैं। तो ये भी कथन क्या है, बंजारा जनजाति के बारे में बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त तो दोनों। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति के प्रमुख देवी कौन सी है। तो बंजारा जनजाति के जो लोग हैं उनकी प्रमुख देवी कौन है, बंजारी देवी। बंजारा जनजाति के प्रमुख देवी कौन है, बंजारी देवी है। बढ़ते हैं हमारे अगले जो जनजाति है उसके बारे में। तो अगली जनजाति है हमारा दोस्तों बिंझिया। कौन है, अगली जनजाति के बारे में बात करेंगे, बिंझिया जनजाति के बारे में। तो बिंझिया जनजाति के बारे में सबसे पहला कथन है बिंझिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करने के लिए बोला गया है। तो क्या है, यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बिंझिया जनजाति भी क्या है, एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बंजारा भी क्या था, बंजारा भी जो है, बंजारा भी क्या है, अल्पसंख्यक जनजाति है। नेक्स्ट है बिंझिया जनजाति स्वयं को इनमें से किस क्षेत्र का निवास मानते हैं। तो बिंझिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी मानते हैं खुद को। तो सही आंसर है विंध्या। विंध्या का
निवासी मानते हैं। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ पे है? रांची व सिमडेगा क्षेत्र में है। इससे पहले बंजारा का कहाँ था? संथाल परगना में था। अभी विंध्या जनजाति के बारे में बात हो रहा है, तो उसका संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो सही आंसर है रांची व सिमडेगा क्षेत्र में सबसे ज्यादा संकेंद्रण है। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करने के लिए बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है इस जनजाति के लोग जो है स्वयं को राजपूत मानते हैं। तो बिल्कुल सही है, इस जनजाति के लोग क्या है? स्वयं को राजपूत मानते हैं। दूसरा, इस जनजाति के लोग अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। तो विंध्या जनजाति के जो लोग हैं अपने नाम के अंत में क्या बोलते हैं? सिंह शब्द जोड़ते हैं। तीसरा दिया हुआ, इस जनजाति के लोग ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर अन्य किसी के यहाँ भोजन नहीं करते। तो ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन जो है विंध्या जनजाति के बारे में बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति की भाषा है। तो विंध्या जनजाति की भाषा कौन सी है? सही आंसर है सदानी। विंध्या जनजाति के लोगों की भाषा सदानी है। विंध्या लोगों की भाषा क्या है? सदानी है। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति कितने गोत्रों में विभक्त है? तो विंध्या जनजाति के जो लोग हैं टोटल 7 गोत्रों में विभक्त है। कितने? टोटल 7 गोत्रों में विभक्त है। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति के संबंध में निम्न शब्दों पर विचार कर। कौन कौन सा दिया है? कुलुमर्थी डाडुल, क्या है? कुलुमर्थी डाडुल, और दूसरा है साहुल है। तो ये दोनों क्या है? तो ये दोनों ही क्या है? दोनों विंध्या जनजाति के गोत्र हैं। कौन कौन सा? कुलुमर्थी डाडुल और साहुल, ये दोनों ही विंध्या जनजाति के क्या है? गोत्र हैं। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है? तो विवाह कौन सा प्रचलित है विंध्या जनजाति के लोगों में? तो सही आंसर है दोस्तों गुलेची, डुकू और सगाई संधा, ये तीनों ही जो है विंध्या जनजाति के लोगों में विवाह प्रचलित है। कौन कौन सा? गुलेची विवाह, डुकू विवाह और सगाई संधा विवाह। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो विंध्या जनजाति का जो वधु मूल्य है उसको क्या कहा जाता है? सही आंसर है दोस्तों डाली कटरी या डाली कटारी भी बोलते हैं। विंध्य जनजाति के लोगों को का जो वधु मूल्य है वो क्या कहलाता है? डाली कटारी कहलाता है। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति में तालाक को क्या कहा जाता है? तो विंध्या जनजाति के जो लोग हैं उनके में जो तालाक होता है उनको छोड़ा छोड़ी कहते हैं, छोड़ा छोड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है और बोला है कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सबसे पहले इस जनजाति में समगोत्री विवाह का निषेध होता है। तो बिल्कुल सही है, विंध्य जनजाति में जो है समगोत्र विवाह का निषेध होता, नहीं किया जा सकता। दूसरा दिया, इस जनजाति में युवागृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती। तो विंध्य जनजाति में क्या होता है? युवागृह नहीं पाया जाता। और तीसरा दिया है इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो विंध्य जनजाति के बारे में उपरोक्त तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा है। तो विंध्या जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? सही आंसर है दोस्तों कृषि कार्य। विंध्या जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि कार्य करना विंध्या जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा। नेक्स्ट है विंध्या जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवी देवता कौन है? तो विंध्या जनजाति की जो सर्वाधिक प्रमुख देवी देवता कौन है? विंध्यवासिनी देवी। कौन है? विंध्यवासिनी देवी जो है विंध्या जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विंध्या जनजाति की ग्राम देवी है? तो विंध्या जनजाति की ग्राम देवी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ग्राम श्री। विंध्या जनजाति की जो ग्राम देवी है उनको ग्राम श्री कहा जाता है। और आज का अंतिम सवाल, विंध्य जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन के बारे में पहचान करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले दिया है इस जनजाति में चरदी देवी की पूजा की जाती है। तो बिल्कुल सही, विंध्य जनजाति के लोग जो है चरदी देवी की पूजा करते हैं। दूसरा दिया इस जनजाति में तुलसी पौधे को पवित्र माना जाता है। तो बिल्कुल सही, विंध्या जनजाति के लोग चरदी देवी की पूजा करते हैं, साथ ही साथ वे लोग क्या करते हैं? तुलसी पौधे को पवित्र मानते हैं। तीसरा दिया इस जनजाति के पुजारी को बेंगा कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, विंध्या जनजाति के जो पुजारी होते हैं उसको बेंगा कहा जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। जो लोग हमारे दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।